Assalamu alaikum, and I'm Shine is here, and today I will discuss about the conditional offer to unconditional and how we can apply the case letter. Okay, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में जो बात की थी वो की थी कि एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, देन उसके बाद एसओपी कैसे राइट करते हैं, और अभी जब हम अप्लाई कर देते हैं यूनिवर्सिटी में उसके बाद क्या स्टेप्स होते हैं, और उसके बाद किस तरह से उन स्टेप को हम जो है फुलफ़िल कर सकते हैं, और साथ ही हम जो है अपना केस फाइनल स्टेज तक कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आज ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपका डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो जाती है, आपकी एसओपी सब कुछ रेडी हो जाता है, देन आप एडमिशन अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और आपका यूनिवर्सिटी से एक फिर कंडीशनल लेटर आता है। उसके ऊपर कोई भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, आपकी कोई एकेडमिक कंडीशन हो सकती है, इंग्लिश टेस्ट की कंडीशन हो सकती है, डिपॉजिट की कंडीशन हो सकती है, उसके बाद आपकी कोई डॉक्यूमेंटेशन अगर मिसिंग है उसकी कंडीशन हो सकती है, या फिर आपके इंटरव्यू की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, सो जो चीज़ आपके करने वाली ये होती है कि आप मतलब जब ऑफ़र लेटर आपको रिसीव हो यूनिवर्सिटी से, तो आप उसको सारा ऑफ़र लेटर एक दफ़ा रीड आउट करो। ठीक है, रीड करने से क्या होता है कि आपके जो भी पॉइंट्स होते हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, या जो भी आपके कोर्स से रिलेटेड आपके कोर्स स्टार्ट डेट्स, डिपॉजिट, इंस्टॉलमेंट्स, ये सब कुछ आपका ऑफ़र लेटर पे मेंशन होता है। ठीक है, आफ्टर रीडिंग द ऑफ़र लेटर फिर आपको पता चलता है कि आप कंडीशन वाले सेक्शन में जाओ, वहाँ पे देखो कि क्या क्या आपकी कंडीशंस हैं। ठीक है, लाइक अगर आपकी इंटरव्यू की कंडीशन है, सो अपना जो है वो इंटरव्यू प्रिपेयर करें। अगर आपकी जो है डिपॉजिट की कंडीशन है तो डिपॉजिट की तरफ जाओ, और अगर आपकी इंग्लिश टेस्ट की कंडीशन है तो अपने कंसल्टेंट से अपना टाइम ड्यूरेशन पूछें, और उसके बाद अपने जो है वो इंग्लिश टेस्ट अपना अटैम्प्ट करें एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, लाइक आपकी कोई जो भी डेडलाइंस हैं यूनिवर्सिटी की, उससे पहले पहले अपना इंग्लिश टेस्ट कंप्लीट करके अपने कंसल्टेंट को दें, और जो है उसे कहें कि अपना एडिशनल ऑफर लेटर अप्लाई कर दें। ठीक है, जब ये सारी कंडीशन आपकी वन बाय वन मीट कर जाते हैं आप, लाइक आपका इंग्लिश टेस्ट हो गया, या कोई इंटरव्यू हो गया, या कोई आपकी और कोई सीवी वगैरह कोई भी कंडीशन लग सकती है। सो जब ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएं, देन आप अनकंडीशनल के लिए अप्लाई करते हो। ठीक है, जब आपका यूनिवर्सिटी अनकंडीशनल ऑफर लेटर इशू करती है, ठीक है, उसके बाद फिर आप फ़ी डिपॉजिट की तरफ जाते हो। ठीक है, जिसे कहते हैं इनिशियल डिपॉजिट। अब वो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ से आपने पे करनी होती है फॉर द कैश एंड फॉर योर इनरोलमेंट। ठीक है, वो डिफरेंट हो सकती है, हर यूनिवर्सिटी का एक डिफरेंट क्राइटेरिया है, हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं अबाउट इनिशियल डिपॉजिट। सो आपने जो ऑफर लेटर पे मेंशन होगा, लाइक 6,000 पाउंड हो सकता है, 7,000 पाउंड हो सकता है, 8,000 पाउंड हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में जा रहे हो। ठीक है, और किस जो है वो यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। देन उसके बाद आप वो डिपॉजिट पे करें। आफ्टर पेइंग द डिपॉजिट फिर जो नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाता होता है, वो आता है आपका एक जो आपने एप्लीकेशन करनी होती है कैश के लिए। ठीक है, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, लाइक जो आपका फाइनल यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करके एक कंफर्मेशन दे देती है कि हमारी तरफ से आप अब ओके हो, now you are eligible for applying the student visa। ओके, सो उसके लिए फिर आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो आपका टीबी टेस्ट है। ठीक है, जो आप यूके स्टूडेंट वीज़ा के लिए, या मतलब यूके वीज़ा कोई भी आपकी कैटेगरी है तो उसके लिए एक हेल्थ टेस्ट होता है, टीबी टेस्ट उसको कहते हैं। ठीक है, जिसकी कॉस्ट कोई 15-16 हज़ार पड़ती है, और वो आप इस्लामाबाद लाहौर कहीं से करवा सकते हैं, अजीज़ मेडिकल सेंटर से। ठीक है, आप जब वो टेस्ट करवा लेते हो, देन उसके बाद फिर बैंक स्टेटमेंट आपकी 28 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट मैच्योर होनी चाहिए। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि उसमें बैलेंस कितना होना चाहिए, या वो रनिंग अकाउंट होना चाहिए, कौन सा अकाउंट होना चाहिए। तो मैं आपको बताती चलूँ कि आपका करंट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है,
द थिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़, अगर आपके अपने नेम पे है, ठीक है, स्टूडेंट का अपना अकाउंट है और उसमें डिपॉजिट पड़ा है, तो वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट फॉर्म नहीं देने पड़ते। मतलब अगर आप पेरेंट्स का लगाते हो तो उसमें फिर आपको डिफरेंट किस्म के वो आपसे फाइनेंशियल जो है वो कॉन्सेंट मांग लेते हैं, लाइक केस को कॉम्प्लिकेटेड करने वाली चीज़ होती है, ठीक है। सो अगर चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड रखनी है तो फिर ये है कि आप बैंक स्टेटमेंट अपने नेम की यूज़ करें। लाइक आप अपने नेम पे करंट अकाउंट ओपन करवाएं, उसमें फिर अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि बैलेंस कितना होना चाहिए। सो आपकी जो यूनिवर्सिटी की फ़ी है, ठीक है, जो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हो, लाइक जो आपका इनिशियल डिपॉजिट है, उसको माइनस करके पीछे जो आपकी रिमेनिंग फ़ी है प्लस आपका लिविंग कॉस्ट। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा कि लिविंग कॉस्ट हमने किस तरह करना है। सो अगर तो आप जा रहे हैं लंदन में, ठीक है, तो उसकी लिविंग कॉस्ट और होती है। लेकिन अगर आप जा रहे हैं आउट ऑफ लंदन, लाइक मैनचेस्टर जा रहे हैं, बर्मिंघम जा रहे हैं या कहीं भी और जा रहे हैं, सो उसकी लिविंग कॉस्ट कम होती है। लाइक अगर आप लंदन जा रहे हैं तो आपकी 12,600 समथिंग होगी, और अगर आप जो है आउट ऑफ लंदन है सो 9,000 समथिंग आपकी जो है वो लिविंग कॉस्ट होगी। अब लिविंग कॉस्ट प्लस आपका रिमेनिंग बैलेंस, लाइक रिमेनिंग फ़ी यूनिवर्सिटी की, इन दोनों को आप प्लस करके और पाउंड का रेट चेक करके उससे आपने फिर कुछ जो है मतलब रुपीज़ ऊपर रखने होते हैं। लाइक फर्दर अगर कोई भी करेंसी में फ्लक्चुएशन होती है इन फ्यूचर, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो कम ना हो। लाइक आज के रेट के मुताबिक अगर आपकी बन रही होती है 60 लाख, तो आप उसको 66 तक या 7 तक लेके जाएं, ठीक है, ताकि फर्दर अगर आपका कल को, क्योंकि वीज़ा भी अप्लाई होना होता है और आपको जो है वो बैंक स्टेटमेंट रनिंग में होती है, सो इट मीन्स के इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए कि आप अपनी जो है रियल अमाउंट बन रही है उससे कुछ पैसे आप हमेशा ऊपर रखें, ठीक है, कि ताकि फ्यूचर आपका सिक्योर हो। अच्छा, आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, आपका टीबी टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद जो यूनिवर्सिटी को आपने फ़ी डिपॉजिट करवाई है, ठीक है, वो फ़ी आप उसकी रिसिप्ट जो बैंक से आपको मिलेगी, सही है, और उसके बाद आप ये चीज़ें यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करते हैं फॉर कैश एंड कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। जब आप कैश अप्लाई करते हो ये डॉक्यूमेंट्स मस्ट आपने यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करने ही करने होते हैं। हाँ, फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो कि आपसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट, एफआरसी और ये चीज़ें मांग लेती हैं। सो टाइमली चीज़ों को पहले ही जब आप अपनी प्रोफाइल स्टार्ट करते हो तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट, एफआरसी वगैरह ये सारी चीज़ें भी साथ मैनेज कर लिया करें, ताकि टाइम जो है वो बच सके और आप टाइमली चीज़ों को लेके जा सकें। अब पहला स्टेप क्या हो गया कि आपका कंडीशनल ऑफर आए, ठीक है, उसके बाद आपको कंडीशंस फुलफिल करें, देन उसके बाद आप फ़ी डिपॉजिट करवाएं। फ़ी डिपॉजिट करवाने के बाद फिर टीबी टेस्ट की तरफ बैंक स्टेटमेंट और ये सारी चीज़ें जो हैं यूनिवर्सिटी को दें, ताकि आपका कैश टाइम से आ सके और आप वीज़ा स्टेज की तरफ जा सको। फिर कैश जब आप अप्लाई करते हो तो बहुत सारी जो हैं यूनिवर्सिटीज़ वो आपसे इंटरव्यू नहीं भी लेती होती और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपसे ले भी रही होती हैं, जिसको कहते हैं प्री कैश इंटरव्यू, ठीक है। एक आपका जो है वो मतलब क्राइटेरिया होता है हर यूनिवर्सिटी का और अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपका जो है वो इंटरव्यू ले लेती हैं बिफोर द डिपॉजिट, ठीक है, कैश से पहले ही आपका इंटरव्यू लेके अनकंडीशनल ऑफर लेटर दे के डिपॉजिट करवा के कैश की तरफ चली जाती हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ उनका ये क्राइटेरिया होता है कि आपने पहले डिपॉजिट करवाना होता है, उसके बाद फिर आपकी जो कैश शील्ड होती है उसके ऊपर फिर आपका इंटरव्यू होता है, उसको कहते हैं प्री कैश इंटरव्यू, ठीक है। और वो भी तकरीबन आपका ऐसे ही होता है जैसे यूनिवर्सिटी का होता है। लाइक जो मैं अपनी दूसरी वीडियो में ऑलरेडी आपको वो सारा एक पैटर्न बता चुकी हूँ इंटरव्यू का, वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और वो आपका जो है रिकॉर्डेड इंटरव्यू होता है, कैश शील्ड के ऊपर होता है, वो आपने अच्छे से देना होता है क्योंकि ऑलरेडी आपका डिपॉजिट हुआ हुआ होता है, सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं, जस्ट वो आपका इंटरव्यू की बेस पे आपका फिर कैश इशू हो जाता है, ठीक हो गया। देन उसके बाद फिर जब कैश इशू करने की अगर बात करते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी
लाइक जो एक मैक्सिमम टाइम है या मिनिमम टाइम है वो ये होता है कि 1 वीक और मे बी 15 डेज़ के अंदर अंदर वो कैस आपको इशू कर देती हैं, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इससे भी जल्दी कर देती होती हैं, विद इन वीक। ठीक है, तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, आपके इंस्टीट्यूशन पे, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पे, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, चीज़ें कितनी स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप जब भी दो तो प्लीज़ ये ख्याल रख लिया करें कि वो आपकी बिल्कुल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो। अपने कंसल्टेंट को अच्छे से चेक करवा लिया करें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ भी सम टाइम वेरीफाई कर लेती होती हैं और एम्बेसी तो मस्ट वेरीफाई करती होती है। सो आपका बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट फिर आपने किस तरह से निकलवानी है कि स्टेटमेंट एक जिस पे आपका वो बैलेंस वगैरह सारा जो है वो शो हो रहा हो, और एक मेंटेनेंस लेटर साथ। ये दो चीज़ें जो होती हैं ना, ये 2 पेज आपने मस्ट बैंक से निकलवाने होते हैं कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं और आपका केस आ जाए, तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होता है वीज़ा फाइलिंग की तरफ आप जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम ये वीडियो लंबी हो जाएगी और इसमें हम वो सारे पॉइंट्स नहीं डिस्कस कर पाएंगे, तो आज के लिए यही काफ़ी है कि मतलब कंडीशनल लेटर से अनकंडीशनल लेटर और जो है आप कैश किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, और कैश के बाद हम जो है वीज़ा फाइलिंग और वीज़ा एप्लीकेशन किस तरह करते हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और फिर उसके बाद जब आपका क्वेश्चन हो तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं जो है वो ये वाइंड अप करती हूँ, और इंशाल्लाह जो है हमारी अगली वीडियो वो होगी कि हम वीज़ा अप्लाई कैसे कर सकते हैं, वीज़ा एप्लीकेशन किस तरह पुट कर सकते हैं, और कितने दिनों में आपका एम्बेसी से जो है वो डिसीजन आ सकता है, और चीज़ें किस तरह से जो हैं वो फर्दर होती हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गई होगी इन पॉइंट्स की, और होपफुली ये हेल्पफुल भी रहे होंगे। अगर आपको इंटरव्यू से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। उसमें सारी डिटेल में इंटरव्यू के क्वेश्चंस और SOP के भी जो हैं वो सारे क्वेश्चन बताए गए हैं, तो आप इजीली उसको सर्च आउट करके जो है वो अपना ये सेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड inshallah we will discuss the next point in the next video.